राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं आपके लिए लेकर कबाब पराठे की बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं पराठे। तो उसके लिए हमने लिया हुआ है 1 कप बराबर मैदा। आप जिस क्वांटिटी में पराठे बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी में मैदा ले सकते हैं। तो मैदे को हमने अच्छे से छान लिया और छानने के बाद ये देखिए, अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैदा आप चाहें तो इसमें पराठे आप आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए हेल्दी बनाना है तो हमने सिर्फ मैदा लिया हुआ है और उसमें हमने 2 बड़े चम्मच के बराबर घी को ऐड किया है। आप रिफाइंड ऑयल या घी ये 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, 2 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है और 1 चम्मच के बराबर हमने चीनी ली हुई है। पिसी हुई चीनी का पाउडर है, ये जो बूरा होता है वो हमने लिया हुआ है। और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा, बिल्कुल हमने आधी चम्मच से भी कम नमक लिया हुआ है। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो 1 कप मैदे में हमने 1 चम्मच के बराबर चीनी और आधी चम्मच से भी कम नमक और हमने यूज किया हुआ है ये लीजिए, तो 2 चम्मच के बराबर रिफाइंड ऑयल। तो सारी चीज़ें हमने मिला दी है और मिलाने के बाद हम आटा लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आटा लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइए और एक डो तैयार करिए। तो ये लीजिए, हमने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो आटे को हमें ज़्यादा टाइट और ज़्यादा पतला नहीं रखना है, यानी कि ज़्यादा ना हमें टाइट रखना है और ना ज़्यादा हमें लूज रखना है आटे को। ये लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। तो पराठा बनाना किस किस को मुश्किल लगता है और किस किस को आसान में, ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। हमें तो पहले बहुत ही मुश्किल लगता था, पर अब थोड़ा बहुत बनाना आ गया है। और आप कमेंट में हमें बताइएगा कि पराठे में हमारे क्या कमी है, तो वो हम आगे से ध्यान रखेंगे और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम बना रहे हैं, पर इतना ज़्यादा अच्छा बनाना अभी हमें नहीं आता है। तो ये लीजिए, हमने आटा लगाना शुरू कर दिया है और आटा जब हमारा लग जाएगा तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ताकि हम आपका थैंक्स कर सकें और ये भी पता चलता है कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है और कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं। तो अब हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके एक मोटिवेशन से हमें बहुत ही आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाने का मन करता है। तो ये लीजिए, डो तो हमारा तैयार हो गया। जब तक हम आपसे बातें कर रहे थे और इधर आटा लगा रहे थे, ये देखिए डो हमारा एकदम बनके रेडी हो गया। तो डो को हमें अच्छे से, ये देखिए, इस तरीके से लगाना है। बस देखिए, 2 मिनट 3 मिनट हमें अच्छे से इसको मसलना है। ये देखिए, यानी कि आटे की हमें कुटाई अच्छे से करनी है। ये देखिए कितना। तो आटा लगाने के लिए हमने क्या किया था, हम बैठे तो हमारी बेटी ने कह दिया था कि मम्मा तुम बैठो और हम ही आटा लगा देते हैं आपके लिए। तो उसने ही आटा लगाया है और पराठे हम बनाएंगे। तो ये लीजिए, आटा लग के हमारा एकदम तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा सा आटा हमारी बेटी लगाती है। तो ये लीजिए, आटा तो तैयार हो चुका है। इधर हमने थोड़ी सी दाल भिगो के रखी हुई थी, चने की दाल कबाब के लिए। तो 2 घंटे के पहले हमने 2 घंटे के लिए हमने दाल को भिगो दिया था। दाल हमारी 1 कप से थोड़ी सी कम है, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे ताकि हमारा ये जो कबाब है टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो। और ये लीजिए,
तो दाल आपको जिस क्वांटिटी में बनाना हो उस क्वांटिटी में आप ले सकते हैं सामान। इसकी कोई नाप तोल नहीं है। घर में हमारे 4 लोग हैं तो बस हम उनके लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी तैयारी की है। 4-5 मिर्ची ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हो और थोड़ी सी धनिया के पत्ते यानी कि डंठल भी हमने लिए हुए हैं, डांडे लिए हुए हैं। और इधर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और उधर हमारा आटा रेस्ट के लिए रखा हुआ है। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने थोड़े से गरम मसाले ऐड कर दिए, जिसमें जीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और उसके बाद हमने जो मिर्ची रखी थी वो ऐड कर दी है और अदरक के जो टुकड़े थे वो हमने ऐड कर दिया। इससे हमारे जो कबाब में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और जो ये हम धनिया के डांडे डाल रहे हैं इससे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। इनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये लीजिए हमने डाल दी है इसमें दाल के बाद आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा और 2-3 मिनट के लिए बस ढक दीजिएगा और थोड़ी सी बस 2-3 मिनट बाद चलाते रहिएगा और 2-3 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो ये लीजिए 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल भी ठंडी हो चुकी है। तो ये कबाब बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आता है, आपने एक बार बना लिया तो बार बार आप बनाएंगे, इतने टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। ये लीजिए दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और उसमें हमने मिक्सर जार में डाल ली है और उसमें हमने थोड़ी सी हींग भी ऐड कर दी थी, क्योंकि चना दाल है तो इसमें अगर हींग डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टेस्ट के लिए हमने थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर दिया था। आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए अगर बनाना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये लीजिए हमने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है और पीसने के बाद हमने थोड़ी सी धनिया अलग से ये देखिए डाल दी है। तो ये लीजिए हमारा ये तो दाल का तैयार हो चुका है। और अब हम तैयार करते हैं ये न्यूट्री-निगेट। तो न्यूट्री-निगेट हमने 10-15 मिनट के लिए भिगो दिए थे पानी में और इधर हमने 1 कटोरी के बराबर हरी मटर भी छील ली थी। तो ये लीजिए न्यूट्री-निगेट का जब हमारे भीग जाएंगे तो हम उसका पानी निचोड़ देंगे। और जो आप चना दाल हमारी 1 कटोरी से कम है तो 1 कटोरी से कम ही हमारे न्यूट्री-निगेट है और उसी की कटोरी के बराबर हमने मटर ली हुई है। तो सारी चीज़ें हमारी इस तरीके से हैं। आप इसमें इन तीनों चीज़ों में से जो चीज़ चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमने तीनों चीज़ें मिक्स की है और इसी में हम ये जो मटर है ऐड कर देंगे और हम इसका एक दरदरा सा इसको हम पीस लेंगे। ये लीजिए हमने दोनों चीज़ें पीस ली हैं और सारी चीज़ों को अब हमें मिला देना है, यानी कि चना दाल जो है और मटर और जो न्यूट्री-निगेट है उसको हम सारी चीज़ों को मिला देंगे और बस इसका हम बना लेंगे कबाब। तो ये सारी चीज़ें हमारी मिलके एकदम रेडी हो चुकी हैं। अब आप हाथों में लीजिए और जितनी बड़े कबाब आपको चाहिए, लंबे आकार में हो चाहिए हो तो लंबे बना सकते हैं और आपको गोलाकार में चाहिए तो उस तरीके से बना सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो वैसे कबाब आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हमारे पराठे के साथ बच्चों ने जब खाए थे बहुत ही टेस्टी लगे थे। ये लीजिए कबाब चलिए बना लेते हैं। तो हमने हाथों में ले लिया है और इस तरीके से हम पहले लड्डू की तरह हमने किए थे और फिर हाथों से ब्रश कर दिया था। और टिक्की जैसे हम बनाते हैं आलू की टिक्की, जब हम चाट बनाते हैं तो बस उसी तरीके से हमने टिक्कियाँ बना के रख ली थी सारी। ये देखिए, तो अगर आपको ये देखिए लंबे कबाब बनाने हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ये लीजिए हमने इस तरीके से सारे कबाब बना के रख लिए थे। ये देखिए कितने अच्छे से बने थे। तो ये कबाब किस किस ने बनाए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर किसी ने नहीं बनाए हैं तो वो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी। आप इन कबाब को चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाहें तो आप शाम के नाश्ते में और सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस समय तो मटर भी बहुत आ रही है
तो और जो हमने सोया बड़ी इसमें डाली वो तो बहुत ही हेल्दी होती है। आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, अपने लिए शाम के लिए नाश्ते के लिए बना सकते हैं। और ये देखिए हमारे सारे कबाब बन के एकदम रेडी हो चुके हैं, बस इनको फ्राई करने की बात है। तो जब हमारे पराठे बन जाएंगी तो हम इनको भी सबसे पहले सेक के रख लेंगे। तो ये लीजिए तवा चढ़ा दिया है हमने और उसमें 1 चम्मच के बराबर हमने 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है और कबाब हम इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सारे कबाब को रख देना है। जितने तवे पे आएंगे एक बारी में वो हम रख देंगे और बस इनको हम अच्छे से, जब तक हमारे कबाब का अच्छा कलर नहीं आएगा तब तक हम इनको अच्छे से सेक लेंगे पलट पलट कर। तो ये देखिए एक तरफ के तो हमारे कबाब लग रहे हैं सिक गए हैं, यानी कि तो हम उनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से हम सेक लेंगे। तो जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से आप सेक सकते हैं। जैसे आपको अगर जैसा कलर आपको कबाब का चाहिए उस हिसाब से आप सेक सकते हैं। तो देखिए हमारे कबाब तो एकदम सिक के एकदम रेडी हो रहे हैं। एक तरफ एकदम सिक गए हैं और दूसरी तरफ के रह गए हैं तो उनको भी सेक लेते हैं। और बस जब कबाब हमारे एकदम सब सिक जाएंगे तो पराठे फटाफट से बना लेंगे और सारी चीज़ें हमारी एकदम बन के रेडी हो जाएंगी। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ। और तो ये लीजिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इधर चलिए आटा भी हमारा जो लगा हुआ था पराठे का वो भी एकदम रेस्ट के लिए जो रखा हुआ था वो भी अच्छा सा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बनाते हैं पराठे। तो ये लीजिए हमने ले ली है लोई और आप जिस तरह रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से आप चकले पे अच्छे से इसको रोटी की तरह बेल लीजिए और इसको एकदम पतला हम रखेंगे। जितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा हमारा चकला है उतने ही बड़े बड़े हम चलिए बना लेते हैं, बड़े बड़े से अच्छे अच्छे। तो ये लीजिए हमने स्टार्ट कर दिया है बेलना और बहुत ही आसानी से हम ये देखिए सारे इसी तरीके से बेल बेल के पराठे रख लेने हैं। ये देखिए तो एकदम पतले पतले हमें बेलने हैं। जितने पतले पराठे बनते हैं उतने ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए हमने जितना हमारा चकला था उतने ही बड़े बड़े हमने बेल लिए थे। आप चाहें तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने बेल लिया है। ये इसी तरीके से बेलने हैं। तो बेल बेल के सारे पराठे रख लेने हैं। जब सारे बेल के रख जाएंगे तब आप इसको चाहें तो तवे पे बना सकते हैं या फिर चाहें तो आप जैसे बनाए जाते हैं उससे बना सकते हैं, यानी कि जो ये लीजिए कढ़ाई पे बनाते हैं तो कढ़ाई पे भी बना सकते हैं। आज हम लोहे के तवे पे ही ये पराठे बनाएंगे। तो ये लीजिए बिल बिल के हमारे सारे पराठे एकदम रेडी हो चुके हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको सेकना। तो ये लीजिए तो वैसे तो हमें परफेक्ट अभी बनाना नहीं आता है, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम पहले से ही सॉरी बोल देते हैं। और ये लीजिए तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और बस अब हम ये देखिए रख देंगे, डाल देंगे पराठे को। ये देखिए और जिस तरीके से हम उस पराठे पे ऑयल लगाते हैं तो बस हमें घी आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं यानी कि रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। तो लीजिए हमने हल्के से इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है और हमारे पराठे अच्छे से देखिए हमको इसको पलट पलट के सेक लेना है। ये देखिए एक तरफ के पराठा हमारा सीख चुका है और दूसरी तरफ भी हम इसको पलट के सेक लेते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरा एक पराठा हमारा सीख चुका है और हमने दूसरा पराठा डाल दिया है और दूसरा भी हमारा एक तरफ से अच्छे से सीख गया है। ये देखिए वैसे इतना जितना मुश्किल लगता है उतने मुश्किल है नहीं। अगर आप नहीं बना पाते हैं और एक बार आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से घर पे कबाब पराठे बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं और खुद खा सकते हैं। बाहर
किस तरीके से लोग देते हैं और ये वो हमें नहीं पता होता है। और बच्चों को हमें हेल्दी नाश्ता व खाना सब देना चाहिए। तो जो भी हो, तो आप चाहें तो घर पे ही सारी चीज़ें बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बाहर से उन्हें ना खाने दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से साफ़ सफाई से बनाए हैं या नहीं। तो ये लीजिए, पराठे हमारे बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। और अब हमने इसके लिए जो चटनी तैयार की थी, आप चाहें तो शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो खट्टी हमने चटनी बनाई थी वो हम लगा देंगे। और बस कबाब को हम रखेंगे उसमें बीच में, और थोड़ा सा हम प्याज को रखेंगे और बस इस तरीके से हम मोड़ेंगे। और ये देखिए, कबाब पराठा हमारा रेडी हो चुका है, और बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।